तो आज का हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं अलंकार। अलंकार की परिभाषा आप बहुत जगह सुनते होंगे, अलम करोति इति अलंकारम, जो सजाए आभूषित करे वो अलंकार है। जैसे नारी का श्रृंगार आभूषण से होता है, वैसी कविता का श्रृंगार अलंकार से होता है। अब इसके प्रकारों को लेकर के विद्वानों में अलग अलग राय होते रहती है कि अलंकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। और चर्चा के दौरान अभी आप लोग बता ही रहे थे कि प्रकारों में कंफ्यूजन होने लगता है, तो नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। अलंकार के जब हम प्रकारों पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इसके 4 प्रकार दिमाग में रखें। वैसे तो 2 प्रकार से ही प्रश्न आते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, जहां पर शब्दों को पढ़ करके ही आपको अलंकार का एहसास हो जाए, कुछ सजावट का एहसास हो जाए, अच्छा लगने लगे। अर्थ समझना है तो समझेंगे बाद में, पहले शब्द से ही आपको कविता बहुत अच्छी लगने लगे। तो कौन सा अलंकार कहलाएगा? वो शब्दालंकार, जहां पर कविता का अर्थ समझने के बाद आपके आनंद में वृद्धि हो जाए, तो वो कौन सा अलंकार कहलाएगा? अर्थालंकार। आपको शब्दों को, है ना, अर्थ को समझेंगे। जब केवल शब्दों को देखने से आनंद नहीं, अर्थ समझे, बहुत ही अच्छा है। जो बात हमें सीधी लग रही थी वो बहुत गंभीर अर्थ लिए हुए है, क्या शानदार कविता है ऐसा लगता है, वहां पर क्या रहता है? अर्थालंकार। जहां पर शब्द भी बहुत अच्छे और अर्थ भी बहुत अच्छा, दोनों प्रकार का गुण रहेगा, वो उभयालंकार। तो हिंदी में परंपरागत रूप से ये कितने अलंकारों को लेने की परंपरा थी? 3। फिर हिंदी पे पाश्चात्य कविता का भी प्रभाव पड़ा, तो पाश्चात्य जगत में कुछ अलंकार बहुत फेमस है, मानवीकरण इत्यादि। तो उनके आधार पर अलंकार का एक 4था प्रकार जोड़ने की भी परंपरा आ गई। वो प्रकार है आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। और इस तरह से बहुत सी किताबें अब क्या करती हैं? अलंकार के 4 भेद ले लेती हैं। और वैसे अलंकार के 3 भेद लेने की परंपरा है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। फिर जब हम इसके भेद के अंतर्गत जाते हैं तो शब्दालंकार के 7 प्रकार मिलने लगेंगे। जैसे अनुप्रास का नाम आपने सुना होगा, अभी नाम से परिचित हो लेते हैं। अनुप्रास के बाद आपने कभी न कभी सुना होगा यमक। यमक के बाद आपने क्या सुना होगा? श्लेष। बाकी प्रकारों पर आपने ज्यादा नॉलेज नहीं लिया होगा, विप्सा और ऐसी अन्य कई प्रकार हैं। तो किसके बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं? एक से ज्यादा। किसके बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं? विप्सा, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, ये सब किसके प्रकार हो जाते हैं? शब्दालंकार के। अर्थालंकार के तो 40 से अधिक भेद हैं और इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैं सबसे पहले शुरुआत यहीं से करूंगा, अर्थालंकार से। और अर्थालंकार में कम से कम 6 से 8 अलंकार में एक साथ पढ़ाऊंगा, चार्टिंग करके। उपमा आपने कभी न कभी नाम सुना है, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब अलग अलग आपको लगते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही एक सिक्के के 6, 7, 8 पहलू हैं। सबका एक दूसरे से संबंध है। तो आप सब संख्या की दृष्टि से देखोगे तो अर्थालंकार के 40 भेद हैं कम से कम, या उससे भी ज्यादा। वैसी उभयालंकार के कई भेद हैं, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। परंपरा क्या रहती है अलंकार वाले टॉपिक में? कोई कविता दी जाती है और आपको पहचानना रहता है कि उस कविता में कौन सा अलंकार है। और साधारण तौर पर आप जितने लेक्चर सुने होंगे या यूट्यूब में वीडियो देखते होंगे, लोग इसको ट्रिक से पहचानने का आपको तरीका बताते रहते हैं और आपको सीधा सीधा कविता का अर्थ समझाने का उन लोग ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं। तो आप अर्थ के अनुसार और सारी चीजों को समझते हुए जब पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको सहज सरल लगेगा ये टॉपिक। तो पहले मैं कौन से अलंकारों पर चर्चा कर रहा हूं? उल्टा, शब्दालंकार से चर्चा नहीं शुरू कर रहा हूं। कहां से चर्चा शुरू कर रहा हूं? अर्थालंकार।
अर्थ को पढ़ने से आपको आनंद की अनुभूति होगी। कौन सा अलंकार कहलाएगा वो? अर्थालंकार। अब इसके बहुत सारे भेद हैं, जिसमें क्या संबंध है इसको देखने के लिए हम एक कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं। मैं बार बार हिंदी का विज्ञान बोलता हूं, तो हिंदी को साइंस की तरह पढ़ें तो जल्दी से समझ में आएगा। देखो, पहले नंबर पर आप क्या लिखेंगे? कौन सा अलंकार लिखेंगे? उपमा। और थोड़ा सा समझिएगा, बाकी चीजें जुड़ जाएंगी इसमें, जो सिलेबस का एक एक हिस्सा है। पहले समझ ले, उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब हम किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, एक व्यक्ति की किसी वस्तु से, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करने लगते हैं काव्यात्मक तरीके से, तो वहां पर कौन सा अलंकार आ जाता है? उपमा अलंकार। कविता में बाद में समझेंगे, पहले एक प्रसिद्ध वाक्य में ले लेते हैं, जिसको आपने बार बार पढ़ा ही होगा किताबों में। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। के समान है भी बोल सकते हैं, के समान सुंदर है, ये एक वाक्य है। ठीक, इसमें हमने मुख की तुलना, किसी नायिका के मुख की तुलना किससे की है? चंद्रमा से। अब इसको आप समझें, इसके अंग हो जाएंगे। पहला क्या आया है शब्द? उसका मुख। और जब हम उसका मुख की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमेय। किस से तुलना कर रहे हैं हम? चंद्रमा से। चंद्रमा क्या है? उपमान। और तुलना करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, के समान, इस शब्द को बोलते हैं वाचक शब्द। और भाई, चंद्रमा से हम तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चंद्रमा सुंदर दिखता है और उसका मुख सुंदर दिखता है। तो जब भी हम तुलना करेंगे तो दो के बीच में तुलना का एक आधार होना चाहिए, और वो आधार सही होना चाहिए। तो सुंदर जो है ये क्या कहलाएगा? साधारण धर्म। मेरी सहेली कोयल के जैसे गाती है, ऐसा आप बोलेंगे तो आपकी सहेली की कोयल से तुलना क्यों हो रही है? कोयल मधुर गाती है। तो यदि मैंने मधुर शब्द का प्रयोग नहीं किया तो एक अंग लुप्त हो गया, तो लुप्तोपमा हो जाएगा। और यदि मैं बोलूंगा कि मेरी सहेली कोयल के समान मधुर गाती है, तो मेरी सहेली क्या हो गई? उपमेय। कोयल क्या हो गया? उपमान। के समान क्या हो गया? वाचक शब्द। और मधुर क्या हो गया? साधारण धर्म, तुलना का आधार। ये तो नहीं बोलोगे मेरी सहेली कौवे के समान गाती है, सहेली मारने दौड़ाएगी फिर। तो ये उपमा के 4 अंग होते हैं। अभी बहुत संक्षेप में ले रहे हैं, फिर डीप में जाएंगे। अब यहीं से दूसरे अलंकार का क्या संबंध है समझना। उपमा के बाद आप दूसरा अलंकार पढ़ते होगे, रूपक। और रूपक के लक्षण में लिखा जाता है, रूपक अलंकार कब होता है? जब उपमेय में का आरोप हो जाता है, यानी आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कवि के रूप में, सोचने वाले के रूप में, किसी के प्रशंसक के रूप में। कैसे? यहां पर आपका दिमाग अच्छा काम कर रहा है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, आप तुलना कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर में आपका प्रेम ज्यादा बढ़ गया और आपको क्या लगने लगा? उसका मुख चंद्रमा है, कोई तुलना नहीं। उसका मुख ही क्या लगने लग गया आपको? चंद्रमा। उसी की रोशनी में बैठ के पढ़ाई करो। ठीक, उसका मुख क्या है? चंद्रमा है। तुलना करने का जो हमने आधार लिया था वाचक शब्द, वो इसमें गायब हो जाता है। तो दोनों का कनेक्शन समझ में आ रहा है। उपमा के बाद ही हम किसका कनेक्शन ले रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं उससे? रूपक को। जब हम
तुलना कर रहे हैं तो उपमा, और तुलना करने के बदले उसके मुख को ही क्या बना दिए, चंद्रमा, तो क्या बन गया, रूपक। वह शेर के समान खतरनाक है, या मेरा मित्र शेर के समान खतरनाक है, ये क्या है, उपमा। मेरा मित्र शेर है, ये क्या हो गया, रूपक। पहले भाव को गद्य में समझो, फिर पद्य में समझेंगे। तो आपने अपने प्रिय पात्र के मुख को क्या बना डाला, चंद्रमा। आप उसी को देख रहे हैं, फिर वो गुस्सा गई, काय देखता दिन भर, ठीक है। आपका भी मूड खराब हो गया, बोले वो तो मैं हूं कि जो तुम्हारे मुख को क्या बना रहा हूं, चंद्रमा। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है। और तो मैं हूं तेरे मुख को मैं चंद्रमा बना रहा हूं, तेरा मुख तो छुछुआ जैसा है, ठीक है। अब वो गुस्सा जाएगी, तो ये अलंकार नंबर 3 हो जाएगा। मुझे मालूम है, ज्यादा मत इतराओ, मैं बोल रहा हूं सोच समझ के बोल रहा हूं, लेकिन तुम बहुत टेंशन में हो, तो मैं सच्चाई बता दिया। तो ये है उपमेय में उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है, उपमेय में किसकी संभावना, उपमान की संभावना, पॉसिबिलिटी है। अरे अभी तक बोल रहे थे, अब देखो हम क्या बोलते हैं, बोलोगे। उसका मुख चंद्रमा के समान है, अभी तक ये उपमेय है ना। लेकिन अब आप यहां पर शुरू में लगा दोगे, माना कि उसका मुख, हम गणित वाले हैं इसीलिए मान रहे थे, बोलोगे। माना कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। अब यहां पर स्पष्ट हो गया, चंद्रमा बहुत हाई फाई है, तुम बहुत सामान्य हो। और हमारी महानता थी कि हमने तुम्हारे मुंह को क्या माना था, चंद्रमा। ए लो हम बता दिए, माना कि तुम्हारा मुंह क्या है, चंद्रमा है नहीं। अब वो नाराज हो गई है, अरे तुम कैसे कैसे बात करते हो। तो जैसे ही वो नाराज होगी तो तुम्हारा अब क्या हो जाएगा, टेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो तुम जब मनाने का प्रयास करोगे, या कवि जब मनाने का प्रयास करेगा, तो 3 और अलंकार का जन्म हो जाएगा। अभी ये 3 समझ में आया, कौन कौन सा 3, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। अब क्या होगा देखो, मान लो नाराज हुए व्यक्ति को आपने मनाने के लिए उसको चंद्रमा से भी सुंदर बता दिया, है ना। जैसे फिर से अब आप मनाने भिड़ गए, उसका मुख चंद्रमा से भी सुंदर है, उससे ज्यादा सुंदर बताने लगे। खतरनाक कंडीशन में फिर पहुंच गए, क्योंकि वो नाराज हो गया था। तो ये हो गया उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, जिससे तुलना कर रहे हैं उससे भी अपने वस्तु को श्रेष्ठ बताने लगे, अति करने लगे। ये है व्यतिरेक, नाट अतिशयोक्ति, व्यतिरेक। समझते चलिएगा, लगातार मेहनत लगेगी अलंकार में 2-3 दिन तक। व्यतिरेक मतलब उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता। अरे भाई माना कि मैं बोल रहा था गुस्से में, अरे मैं तो जानता हूं तुम्हारा मुख तो चंद्रमा से भी सुंदर है, चंद्रमा में तो दाग धब्बे हैं, तुम्हारे मुंह में दाग धब्बा भी नहीं है, फेयर एंड लवली लगाती हो, ठीक है, नाक भी नहीं दिख रही है, बहुत छोटी सी है, बिना नाक के। अरे गड़बड़ हो रहा है बोलोगे फिर। तो किसी को खुश करने के लिए उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता बताने लगोगे, तो ये क्या हो जाएगा, व्यतिरेक। ठीक, अभी भी वो नाराज ही है, फिर मनाने का प्रयास करोगे, बोल तो डाला हूं छुछुआ ऐसे करके, ठीक है। अब अपनहुति आ जाएगा, अपनहुति। उपमेय को नकार कर उपमान बताना, मतलब जो है उसको नहीं है बोलोगे, उपमेय को नकार कर क्या बताओगे, उपमान। तब कौन सा अलंकार बनेगा,
अपनहुति कैसे लिखेंगे, पहले गद्य में समझो। उसका मुख, मुख नहीं, अरे नकारूंगा ना तो न वाला शब्द आएगा। उसका मुख मुख नहीं चंद्रमा है, ऐसा। वह इंसान नहीं शेर है, वह शेर के समान खतरनाक है, उपमा। वह शेर से भी ज्यादा खतरनाक है, व्यतिरेक। वह इंसान नहीं शेर है, ये क्या है, अपनहुति, है ना। क्लियर है कि नहीं? अभी भी नाराज है वो, तो अब आप आखिरी प्रयास करोगे तो यहां पर छठवां लिख लो। एक सिक्के के ये 6 पहलू हैं। ज्यादा अलंकारों को अभी यहां पर मिलाऊंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। 6 को समझो, फिर दूसरे सेट में दूसरों को समझेंगे। अब 6वें नंबर पर लिखिएगा प्रतीप। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। क्या करोगे आप, उपमान की उपमेय से तुलना करना शुरू कर दोगे। उपमान की उपमेय से तुलना, जहां उपमान की उपमेय से तुलना होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप। कैसे, चंद्रमा उसके मुख के समान सुंदर है। चंद्रमा उसके मुख के समान सुंदर है। उल्टा करने लगे अब आप, चंद्रमा की तुलना किससे करने लगे, मुख से। तो भाई तुलना हमेशा बड़े से छोटे की होती है। जिसमें कोई अच्छाई है, जो बहुत हाई लेवल का है, उससे किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना करोगे। यहां तो जस्ट उल्टा काम कर दिए, इसलिए नाम पड़ गया प्रतीप। मेरा मित्र सचिन तेंदुलकर के समान खेलता है, हाँ यार बहुत अच्छा प्लेयर होगा, तो यह है उपमा। लेकिन आप तो महापुरुष हो, आप बोलोगे सचिन तेंदुलकर मेरे मित्र जैसा खेलता है, वाह रे तुर्मितान बुलाकला होला, ऐसे बोलेंगे आदमी। तो ऐसा उल्टा पुल्टा काम करोगे तो कौन सा अलंकार होगा, प्रतीप। ये 6 को हम इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे कविता में। अभी उदाहरण भी दूंगा, इंटर रिलेट करूंगा, बताऊंगा, है ना। कविता में पहचानेंगे तभी तो समझ में आएगा। पहला अलंकार कौन सा है, उपमा। एक बार दोहराते हैं, उपमा अलंकार कब होता है, जब हम तुलना करते हैं, है ना। किसकी तुलना करते हैं, उपमेय की उपमान से। इसके 4 अंग हैं। कौन कौन से 4 अंग हैं, ये देखिए यहीं पर लिखा हुआ है। उपमा अलंकार के 4 अंग, कौन कौन से 4 अंग, पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, चौथा साधारण धर्म। ये 4 अंग। यदि किसी कविता में, जब आप कविता को पढ़ोगे, अलंकार के ये 4 अंग मौजूद रहेगी उपमा अलंकार के, तो उस कविता को बोलेंगे पूर्णोपमा। 4 अंग के साथ आएगा। जैसे यहां पर उसका मुख, ये उपमेय है। चंद्रमा, ये उपमान है। और के समान, ये वाचक शब्द है। और सुंदर है, ये साधारण धर्म है। तो ये पूर्णोपमा अलंकार है। उपमा का भी एक भेद। और यदि मैं बोलूंगा उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो मैंने किस शब्द को गायब कर दिया, सुंदर को। तो ये लुप्तोपमा का उदाहरण बन जाएगा। फिलहाल आप वहां पर मत जाएं। पहला पॉइंट समझ में आया, उपमा यानी तुलना। दूसरा हमने कौन सा अलंकार पढ़ा, रूपक। तुलना करने के बदले आप क्या कर देते हो, जिस वस्तु से तुलना कर रहे हो अपनी वस्तु को वही बना देते हो। उपमेय, और इसकी परिभाषा एक लाइन में याद रखें, उपमेय में उपमान का आरोप। कविता में जहां उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है पूछेगा, तो डेफिनेशन के रूप में भी याद रखिएगा, कौन सा अलंकार होता है, रूपक। जब उपमेय में उपमान की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी, जानो, मानो, जानहू, मानहू, मान लो, जान लो, ऐसे शब्द रहेंगे, आप संभावना दिखाते रहेंगे, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। और जब उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताओगे,
उसका मुख चंद्रमा से भी सुंदर है, मेरी सहेली लता मंगेशकर से भी अच्छा गाती है, मेरा दोस्त विराट कोहली से भी तेज पारी खेलता है, ऐसा उटपटांग काम करने लगोगे तो क्या कहलाएगा? वो अति करने का काम है, अतिशयोक्ति नहीं। क्या कहलाएगा? व्यतिरेक कहलाएगा, क्योंकि तुलना में अति कर रहे हो, इसलिए व्यतिरेक है यहां पर। उसके बाद जो है, यानी उपमेय जो है, जो चीज जैसी है उसको नकार कर आप क्या बताओगे? उपमान बताओगे, तब वहां पर अपनहुति हो जाएगा। उपमेय को नकार कर क्या बताओगे? उपमान। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अपनहुति। जो है उसको नकार कर जो नहीं है वो बताना। भाई उसका मुख तो मुख ही है ना, हकीकत तो यही है। लेकिन आप बोलोगे उसका मुख मुख नहीं, चंद्रमा है, ये अपनहुति है। इसमें नहीं वाले शब्द, निषेध वाले शब्द कविता में कहीं न कहीं दिखेंगे। इसके बाद है प्रतीप। तो बिल्कुल उल्टी तुलना कर दो। उपमान की किससे तुलना कर दोगे? उपमेय से, तो प्रतीप हो जाएगा। चंद्रमा उसके मुख के समान सुंदर है, शेर मेरे दोस्त जैसा खतरनाक है, ऐसा। तो ये सब उटपटांग काम करोगे तो प्रतीप होगा। ये 6 समझ में आए। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है? प्रश्न तो ऐसा कभी कभार पूछेगा। प्रश्न पूछने की जो परंपरा है वो कैसी है? वो क्या देगा हमको? कविता। और कविता में हमको पहचानना रहेगा। अलग अलग हम अलंकारों को अलग अलग मतलब ऐसी बाइफरकेट कर लेंगे और कविताओं में पहचानेंगे। अभी मैं 6 अलंकारों से संबंधित कविताएं दे रहा हूं। पहचानिएगा किसमें उपमा है, किसमें रूपक है, किसमें क्या है। लिखते चलिए और अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करें। पहली कविता लिखिए। सरल से शुरू करते हैं, है ना, फिर कठिन होते जाएंगे लगातार। लिखते चलिएगा, है ना, और आंसर बन जाए तो आंसर भी लिखते चलिएगा। एक ही लाइन ले रहे हैं। कौन सा अलंकार है बताइएगा। लिखते चलिए, आप कॉपी में लिखते चलिए, आंसर बनाते चलिए। तीसरी कविता है ना, छंद की दृष्टि से इसमें कौन सा छंद है? दोहा। अब आपको अलंकार पहचानना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, कहां पर कौन सा अलंकार है बताते चलिएगा। सरोज रज। कितनी, इसमें कितनी मात्राएं आएंगी यहां तक? 1 3 13। तो यानी छंद देखेंगे तो ये दोहा है आपको, लेकिन अलंकार पहचानने को बोल रहा है। अब निज मन मुकुर सुधार, सुधारी भी लिखते हैं कुछ लोग, सुधार शब्द लिखें, सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस, गायक लोग जसु भी गा देते हैं, विमल जस। अर्थ एक ही है, जो दायक फल चार। बनाइएगा कौन सा अलंकार है, क्यों है, फिर व्याख्या सहित समझेंगे। चौथी कविता लिख ले। उदित उदयगिरी मंच पर। अच्छा, मैं अभी प्री की क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चे याद दिला रहे थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। पिछले वीडियो में था, उसमें प्रभु में छोटी मात्रा लग गई थी, प्रभु में बड़ा ऊ आएगा, या कभी कभी प्रभु के बदले प्रभो हो जाएगा। तो फिर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं एक चरण में? 26। हरि गीतिका में 28। तो प्रभु में बड़ा ऊ ही आती ही है मात्रा भी, या प्रभो लिख लें तो आपको मात्रा एकदम एक्यूरेट मिलेगी। उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग।
बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। पांचवें नंबर पर आइए, मानहु नील माट ते काढ़े। जल जमुना जी पखारे। तागुण श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुण नारे न्यारे। उन पंक्तियों को छोड़ देना, अलंकार यहीं पर है। छठवां एक और लिख लो, जगह बची है। मैं जो कहा रघुनाथ कृपाला, बंधु न होई। मोर यह काला। शुरू करें चर्चा। कितने यहां पर हमने कितनी कविताएं ली हैं? 6। अब एक एक कविता पर हम चर्चा करते चलते हैं। पहली कविता बेहद सरल है। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के समान, पीपल पात यानी पीपल का पत्ता, सरिस यानी के समान। तो देखिए ये वाचक शब्द है, सरिस, सदृश। कॉपी में लिख लेंगे, सरिस, सदृश, के समान, सी। इस तरह के शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्द यदि कविता में दिखते हैं तो उपमा अलंकार होता है, या उल्टी तुलना होते रहेगी तो प्रतीप होगा, है ना। लेकिन फिर भी उपमा या प्रतीप, ज्यादातर केस में उपमा मिलेगा आपको। और कविता का अर्थ भी समझ लें। कविता का अर्थ क्या है? मेरा मन या किसी का भी मन पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा, कांपने लगा। तो जैसे हवा चलती है तो पीपल का पत्ता बुरी तरह हिलता है या हवा में उड़ता है, वैसी मेरा मन बेचैन हो गया, पीपल के पत्ते के जैसे कांप रहा था, डोल रहा था। तो मन के हिलने डुलने की तुलना किससे हुई है? पीपल के पत्ते से। तो जहां पर तुलना होगा वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा। तो पहली पंक्ति में कौन सा अलंकार है बोलेंगे? कोई डाउट आपको? कौन सा अलंकार है? उपमा। दूसरी कविता, पड़ी थी बिजली सी विकराल। ये वास्तव में कहां पर का घटनाक्रम है? कैकई कोप भवन में पड़ी थी, बिजली के समान विकराल दिख रही थी। और बिजली कहां चमकती है? बादलों में। तो कैकई को पूरा बिजली बना दिया कवि ने, बिजली से उसकी तुलना कर दी। और जो उसके बाल थे उसकी किससे तुलना कर दी? काले काले बादल से। घन यानी बादल। पड़ी थी बिजली सी विकराल, बिजली की जैसी विकराल पड़ी हुई थी। और लपेटे थी घन यानी बादल जैसे बाल। दो दो तुलना चल रही है। कैकई की पूरे शरीर की तुलना किससे हो रही है? बिजली सी। और बादलों की तुलना किससे हो रही है? बालों की तुलना किससे हो रही है? बादलों से। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार है? उपमा। और उपमा अलंकार जहां पर भी रहेगा वाचक शब्द दिखेंगे। वाचक शब्द गायब होगा तभी उपमा गायब हो जाएगा। यहां पर वाचक शब्द है। कौन सा वाचक शब्द है? सी। कौन सा वाचक शब्द है? जैसे। कविता नंबर 3 पे आइए, इसका अर्थ समझिए। श्री गुरु चरण सरोज रज। रज का मतलब होता है धूल। गुरु मतलब गुरुदेव, चरण मतलब उनके पैर, और सरोज का मतलब होता है कमल। निज मतलब खुद का, मन मतलब मन, और मुकुर का अर्थ याद रखें। हम लोग समानार्थी शब्द बहुत डिटेल पढ़ेंगे, बचा है वो चैप्टर। मुकुर का है ना। और एक सीरीज में आप देख ही रहे होंगे पर्यायवाची शब्दों का जादू करके, उसको ध्यान से समझते चलना। मुकुर का अर्थ होता है दर्पण।
मुकुल का अर्थ होता है कली। तो यहां पर मन को क्या कहा गया है? मुकुर कहा गया है, दर्पण, और उसको मैं सुधार रहा हूं। तो देखिए होता क्या है, परंपरागत रूप से जब दर्पण हुआ करता था पुराने जमाने का, तो उसको राख से साफ करते थे, है ना, ताकि दर्पण साफ हो जाए। दर्पण जब साफ हो जाता है तो उसमें व्यक्ति को अपना चेहरा क्या होता है? अच्छे से दिखता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, है ना? सुने हो कि नहीं सुने हो? क्या है भाई? तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो दूसरे के भी मन में देखने की जरूरत नहीं है, अपने ही मन में झांक के देखो, आपको अपनी अच्छाइयां और बुराइयां दिख जाएंगी। मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं। तो मन हमारा दर्पण है, लेकिन उस दर्पण में हम अपना अच्छाई बुराई क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उस दर्पण पर अहंकार की परत चढ़ी है, गर्व की परत चढ़ी है, और भी दुनिया भर की हमारी बुराइयां उस दर्पण पे आ गई हैं। तो जैसे दर्पण को हम साफ करते हैं, वैसी गुरु के चरण रूपी कमल की धूल से, फूलों के अंदर पराग रहता है, तो गुरु के चरण रूपी कमल की धूल से मैं क्या करता हूं? अपना मन रूपी दर्पण साफ करता हूं। तो यहां पर कमल को चरण को बना दिया गया कमल। चरण कमल के समान है नहीं, चरण ही कमल है। उपमेय में क्या हो रहा है? उपमान का आरोप, कोई वाचक शब्द नहीं है। और मेरा मन ही क्या है? दर्पण है। मन मुकुर, मन रूपी दर्पण को मैं साफ करता हूं। क्लियर है? और जब मैं गुरु के चरण रूपी कमल के धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा, तभी मुझ में वो क्षमता आएगी कि मैं भगवान राम का पवित्र यश का गायन कर पाऊंगा। वर्णो रघुवर विमल जस, भगवान राम का विमल यश मैं गाऊंगा। तो क्या बिना पवित्र मन के भगवान को याद नहीं कर सकते? नहीं। बार बार तुलसीदास इंगित करते हैं और सब कहते हैं भगवान कहां होता है? हमारे मन में। पर तब तक नजर नहीं आता जब तक श्रद्धा और विश्वास ना हो। रामचरितमानस में भी आता है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, याभ्यम बिना न पश्यति सिद्धा स्वांतस्तम ईश्वरौ। जब तक हम में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, हम अपने मन में स्थित भगवान को नहीं देख पाते। तो भगवान की कथा कहने और सुनने के लिए मन को पहले क्या करना है? साफ करना है। और यदि पवित्र मन से मैं भगवान की कथा कहूंगा, तो उस कथा को कहने सुनने से मुझको 4 फल मिलेंगे। कौन कौन से 4 फल मिलेंगे? 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये तो इस दोहे का अर्थ हुआ। लेकिन इस दोहे में अलंकार कौन सा है पूछेगा, तो आप इतना सुनने के बाद तो स्पष्ट समझ चुके हैं कौन सा अलंकार है इस दोहे में? रूपक। किसी को थोड़ा भी डाउट है, डिस्कस कर लो। रूपक अलंकार, ये बार बार पूछा गया है। वैसे ही इस दोहे को परीक्षा में बार बार पूछा गया है। उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग। ये दोहा किस घटनाक्रम का है समझ ले। इसमें छंद कौन सा है पूछेगा तो दोहा है ना। और यहां पर तुक देखो कैसे मिल रहा है। ये चरण नंबर 2 पे पतंग है और चरण नंबर 4 पे भृंग है। मात्रा गिनोगे तो पहले चरण में 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13, चौथे में 11, ऐसा निकलेगा। तो दोहा है, इसमें छंद। अलंकार पूछेगा तो घटनाक्रम को समझो। भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए मंच के पीछे जाकर खड़े हुए। एक्चुअल में मंच पे अभी आके चढ़े नहीं है, ऐसा कल्पना करो। मंच के पीछे खड़े हुए। मंच कहां पर होता है? जैसे ये स्टेज है, इसमें मेरा पूरा चेहरा दिख रहा है। मान लो स्टेज बड़ा हो गया, काफी बड़ा, और मैं उसके पीछे खड़ा हूं क्योंकि भगवान छोटी उम्र के थे। तो मेरा पूरा शरीर मंच पे ढक गया और ऊपर से मेरा गोल क्या दिख रहा है? चेहरा। तो आपने सूर्योदय का दृश्य देखा होगा, पर्वतों के बीच से क्या निकलता है? सूर्य। तो जो धनुष रखा हुआ था जिस मंच पर, उस मंच को तुलसीदास ने कहा कि वो मंच उदयगिरी पर्वत है। उदयगिरी मंच, मंच रूपी पर्वत पर भगवान राम रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ। पतंग यानी सूर्य, पतंग यानी नाव।
पढ़ेंगे हम पर्यायवाची वाले सेक्शन में। तो भगवान राम रूपी बाल सूर्य का उदयगिरी रूपी मंच पर, जिस पर धनुष रखा हुआ था, वहां पर उदय हुआ। और उनको जब सामने देखा, किन लोगों ने? वहां पर बैठे अच्छे लोगों ने। तो बिकसे संत सरोज सब, जैसे सूरज को सामने देखकर कमल खिल जाता है, वैसे ही समझिए अच्छे लोगों को देखकर अच्छे लोगों का चेहरा खिल जाता है। मान लो आपको पढ़ने लिखने का मन है और 2-3 दिन से मैं नहीं आ रहा हूं, अचानक आप मुझे देखोगे तो आपका चेहरा खिल जाएगा, सर कुछ पढ़ाएंगे। और आप दुष्ट हो, पढ़ने लिखने का मन नहीं है, तो मेरे देख के तुम्हारा चेहरा मुरझा जाएगा, वो आ गए अब झिलवाएंगे, ऐसा कहोगे। तो भगवान राम जब गए तो उनको देखकर जो संत रूपी सरोज थे, संत रूपी कमल थे, वो सब के सब विकसित हो गए और उनके नयन रूपी, लोचन यानी नयन और भृंग का मतलब भौरा, और उनके नयन रूपी भौरे हर्षित हो गए। रूपक ही रूपक की झड़ी लगा दी है तुलसीदास ने। इस कविता में कौन सा अलंकार है बोलेगा बिना किसी डाउट के, कौन सा अलंकार है? रूपक। 5वीं पंक्ति सूरदास जी की है। गोपियां कह रही हैं उद्धव को कि तुम काले सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भवारे। मतलब जो कोई आ रहा है मथुरा से सब काले हो, तुम काले हो उद्धव, कन्हैया भी काले हैं, और अक्रूर जी जो आए थे, सुफलक सुत यानी अक्रूर, वो भी काले थे। तय करिया तोर मन करिया, तोर तन करिया। ऐसा सुने हो कि नहीं सुने हो? अड़बड़ लाहो लेथे तोर बिलवा बेटा दाई, सुन तो यशोदा दूध दही ला खाथे और सुन्ना घर में आथे। छत्तीसगढ़ी में भी बोलते हैं बिलवा किसको कहते थे? बार बार भगवान कृष्ण को, हमारे समस्त कालिमा को जो समेट रहा है, भक्तों के कालिमा को, तो भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान काले हैं बोल रही गोपियां। तुम आए हो उद्धव, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम भी काले हो, जो आ रहे हैं सब काले हो। ऐसा लगता है तुम लोग काली मिट्टी से बने हो, और तुमको बना बना के, जैसे मिट्टी के बर्तन को धोते हैं ना भैया बार बार नदी में ले जाके, तुम सब काले लोगों को यमुना नदी में धोया गया है, और तुम्हारे चक्कर में यमुना नदी भी काली हो गई है। मानो नील माट ते काढ़े, ऐसा लगता है कि मानो तुम्हें नीली मिट्टी से बनाया गया है। नील माट यानी जो डार्क नेवी ब्लू है वही तो ब्लैक है। तुम सब नीले रंग से, काले रंग से बने हो, और तुम्हारे चक्कर में यमुना का पानी भी काला हो गया। तो मानव शब्द दिख रहा है, मान लो कि तुम्हें काली मिट्टी से बनाया है और तुम्हारे कारण ही यमुना काली हो रही है। तो कविता में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। किसके भेजे में बात नहीं आ रही है, अर्थ भी समझिए, कभी मिस नहीं होगा, रट के जाने का चक्कर मत रखें। 6वीं पंक्ति तो और बहुत अच्छी है। मैं जो कहा रघुनाथ कृपाला, मैंने जो कहा रघुनाथ कृपालु भगवान, वो सही था। क्या कहा था? बंधु न होई मोर यह काला, या बंधु नहीं है मेरा काल है। कौन सा अलंकार है यहां पर? हाँ, न है करके अपनहुति है, आप समझ रहे हैं, समझ लीजिए कौन सा घटनाक्रम है। बाली और सुग्रीव में बैर था, है कि नहीं? सुन सुग्रीव में मारी हूं बाली ही एक ही बाण, एक बाण से मैं किसको मार दूंगा? बाली को। ऐसा भगवान राम ने कहा था। बड़ी भीषण प्रतिज्ञा लेने वाले भगवान राम, उनका वीरत्व सराहनी, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण किन्ह, मैं इस पूरी धरती को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। ऐसा हौसला तो चाहिए बोलने के लिए। अब न केवल हौसला था बल्कि किए। पर यहां पर क्या हो गया था? कुछ ऐसा घटनाक्रम था, बाली को सामने से नहीं मार सकते थे। वरदान बड़ों का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इसीलिए यह तीर आज हमने आड़ से मारा है करके बताते हैं। तुम्हारे को वरदान मिला हुआ है, नहीं तो मैं तुमको सामने से मार देता, मैं तो भगवान हूं। भगवान को नहीं पता है कि वो भगवान है क्या। लेकिन सुग्रीव को बोलते हैं कि तुम जाके लड़ो और मैं पीछे से छिप के बाली को तीर से मार दूंगा, तुम चैलेंज करो। तो बाली जाता है, बाली के पास कौन पहुंचता है? सुग्रीव। बाली सुग्रीव को समझ रहे हो कि नहीं? सुग्रीव पहुंचता है ना, और युद्ध के लिए बाली को ललकारता है। पहले तो मना किया रहता है, मत भेजो भगवान, मेरे को बहुत शक्तिशाली है। तो मैं हूं ना भाई, जाना यार, तू चिंता क्यों करता है, तू लड़ाई शुरू कर, 2 ही मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। तो कौन चला जाता है डर के मारे, आधा डर आधा बल में? सुग्रीव। और जाके किससे लड़ता है?
बाली से। दोनों में बहुत युद्ध होता है। भगवान राम पेड़ के पीछे खड़े हैं बाण मारने को, पर उनको कंफ्यूजन हो जाता है, हु इज बाली एंड हु इज सुग्रीव। दोनों एक जैसे दिख रहे थे, तो बेचारे तीर नहीं चलाते, कहीं मेरा मित्र ना मारा जाए। सुग्रीव बहुत मार खा के आ जाता है, बहुत मार दी यार ऐसे टाइप, ठीक है। और आके भगवान राम को रो रो के बताता है, मैं पहले कहा था प्रभु वो मेरा भाई नहीं है, तो उसका भाई, वो मेरा भाई नहीं मेरा काल है, लेकिन आपके चक्कर में मैं मार खा के आ गया। बोले डोंट वरी, आप चिंता मत करो, मैं एक माला देता हूं तुम्हें, विजय माला, है ना, इससे मैं पहचान जाऊंगा कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? अपन हुति, उपमेय को नकार कर, है तो भाई, भाई को नकार कर क्या बताया गया है? काला यानी काल है, नॉट काला पीला एंड लाल, ठीक है, जीव के काल, ऐसा है।